हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुरहान। आज की इस वीडियो में आपको मैं बोलने वाला हूं कि हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर एक एक्सेल में परचेज ऑर्डर के लिए एक स्प्रेडशीट तैयार करें। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो अब हम यहाँ पर अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो हम Ctrl+N की मदद से यहाँ पर एक नया शीट लाएंगे। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर जो है 5 तक लिख लूंगा। तो जहाँ तक आपकी नीड है तो आप उधर तक लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 तक लिख लूंगा। तो उसके बाद जो दूसरा रो है, ये सॉरी कॉलम है, तो उसमें हम लिख लेंगे आइटम का नाम। तो उसके बाद तीसरे वाले कॉलम में हम लिख लेंगे वेट, जो कि हम केजीज में लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा वेट केजीज। तो उसके बाद मैं यहाँ पर और एक कॉलम लाऊंगा, तो उसमें मैं यहाँ पर लिख लूंगा रेट, जो कि एक पर्टिकुलर आइटम की होती है। तो इसको भी हम इस वाले कॉलम को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ पर और एक कॉलम में हम लिख लेंगे नेट वेट, जो कि हम केजीज में फिर से लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख लिया। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे नेट अमाउंट। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया नेट अमाउंट। तो उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर आइटम का नाम डालना है जो भी हमें परचेज कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लूंगा फर्टिलाइजर। तो मैंने यहाँ पर फर्टिलाइजर लिख लिया। तो उसके बाद हम दूसरे आइटम को लिख लेंगे मेज। आपके पास जो भी आइटम है तो आप वो लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे राइस। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे और एक आटा। तो उसके बाद हम और एक लिख लेंगे वीट। तो मैंने ये आइटम 5 जो है वो मैंने लिख दिए। तो अब हम यहाँ पर वेट लिख लेंगे, जो कि फर्टिलाइजर बैग में आता है। तो हम पूरे बैग का वेट लिख लेंगे। तो मान लो जैसे कि ये 50 केजी का है। तो उसके बाद जो मेज है तो ये हम रख लेंगे 40 केजी का। तो उसके बाद राइस 30 केजी का। उसके बाद आटा 10 केजी का। तो उसके बाद लिख लेंगे वीट 50 केजी का। तो उसके बाद जो भी रेट इसकी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पर फर्टिलाइजर की रेट 700 लिख लूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर मेज की रेट 1200 लिख लूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर राइस की रेट 900 लिख लूंगा। तो उसके बाद आटे की रेट 400। तो उसके बाद वीट की रेट मैं 1500 लिख लूंगा। तो उसके बाद जो रेट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्वांटिटी आपको किस मिकदार में जो माल है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख देता हूँ, मुझे सपोज 200 बैग चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मेज भी लिख लूंगा 100 बैग। उसके बाद ये चावल 50 बैग। तो उसके बाद आटा जो है वो मैं 300 बैग लिख लूंगा। उसके बाद जो वीट है ये मैं लिखूंगा 30 बैग। तो उसके बाद हमें एक जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर फॉर्मूला की मदद से कर लें। तो हमें करना क्या है, इसके लिए नेट वेट केजी। तो हमें इसके लिए ये वाली सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर स्टार की मदद से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसके बाद क्वांटिटी, तो उसके बाद एंटर कर लेंगे। तो जो इसका वेट बनता है वो बनता है 10,000 किलो। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेंगे इस फॉर्मूला को, ये खुद ब खुद बाकी आइटम्स पर अप्लाई हो जाएगी। तो उसके बाद नेट अमाउंट के लिए भी यही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, इक्वल टू। तो उसके बाद यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस वक्त हम रेट को कर लेंगे। तो उसके बाद स्टार यानी कि मल्टीप्लाई। तो उसके बाद क्वांटिटी। तो उसके बाद एंटर कर लेंगे। तो जो फर्टिलाइजर 200 बैग्स का रेट बनता है वो बनता है 1,40,000। तो हम इसको भी ड्रैग कर लेंगे, ये खुद ब खुद ये रेट पकड़ लेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूंगा, फोल्ड कर लूंगा। तो उसके बाद जो है इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा और इसको सेंटर में अलाइन कर लूंगा। तो उसके बाद थोड़ा सा जो है कॉलम की विड्थ वो बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ा हमने बढ़ाया यहाँ पर। तो उसके बाद हम यहाँ पर कलर वलर वो हम बाद में लगाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल। तो यहाँ पर हमने 4 सेल्स को एक ही सेल बनाई, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टोटल। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे बैग्स, ये सॉरी यहाँ पर क्वांटिटी के नीचे से हम लिख लेंगे बैग्स, यानी कि हमारे पास बैग्स कितने आए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला की मदद से बैग्स निकालेंगे। तो इज इक्वल टू सम
तो उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, तो उसके बाद यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक जितने भी आपके पास ये सीरियल नंबर के आइटम्स है तो वो आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर कर लेंगे। तो जो हमने बैग्स मंगाए हैं वो है 680। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो वेट टोटल हमारे पास है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर फाइनल वेट, जो कि हम टन्स में निकालेंगे। अगर आपको केजीज में निकालना है तो आप केजीज में भी निकाल सकते हैं, क्विंटल में निकालना है तो वो क्विंटल में भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर टन्स में निकालूंगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि हम किस तरीके से केजीज में भी निकालेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे सम, तो उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ से हम इधर तक ड्रैग कर लेंगे जितने भी आपके पास सीरियल नंबर है। तो उसके बाद यहाँ पर डिवाइड बाय, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसको 100 से करेंगे। आप अगर आपको क्विंटल में निकालना है तो आप 100 से कर लेंगे। अगर आपको केजीज में निकालना है तो डायरेक्ट F6 के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अगर आपको टन्स में निकालना है तो यहाँ पर 1000 कर लेंगे। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो उसके बाद एंटर कर लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर वेट बन चुका है वो बन चुका है 20 टन। तो अगर हमें यहाँ पर फाइनल अमाउंट निकालना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फाइनल अमाउंट। तो ये मैंने यहाँ पर फाइनल अमाउंट लिख लिया। तो थोड़ा सा इसका साइज जो है बड़ा कर दे। तो उसके बाद यहाँ पर हम कर लेंगे इज इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर से ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो उसके बाद एंटर कर लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर अमाउंट बनता है वो बनता है 4,70,000। तो अब अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी को चेंज कर लेंगे तो जो हमारा वेट है, बैग है, और जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस वक्त 200 बैग है तो मैं यहाँ पर अगर 150 ही रख लूंगा। तो उसके बाद एंटर करूंगा। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर वेट है वो भी कम हो चुका है, और जो अमाउंट है वो भी कम हो चुका है, और जो बैग है वो भी कम हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि कलर रख लेंगे। तो उसके बाद इसको भी कलर रख लेंगे, तो इसको भी कलर रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर टोटल वाले को थोड़ा सा यहाँ पर दे दें। तो उसके बाद यहाँ पर जो ये है इसको भी हम थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लेंगे, इसको भी ये। तो आप देख सकते हैं जो हमारा परचेज के लिए शीट है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।